नमस्कार दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम जीएस के करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम हिंदी के प्रश्न करेंगे और केवल मैथ को हम छोड़ देंगे क्योंकि मैथ आपको सोल्यूशन जो है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप उसका सोल्यूशन अगर नहीं आता है तो उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा, आप उसको देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। बस आपको रीजनिंग, जीएस और हिंदी करा देंगे। टोटल इसमें 15 मॉक टेस्ट होने वाला है जो आपके आने वाले एग्जाम में वो बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि ये सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित मॉक टेस्ट बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा। लास्ट में आपका स्कोर कितना बन रहा है, झूठ मत बोलिएगा। आपका सच्चा सच्चा बताना है, आपको स्कोर जो है कितना आ रहा है उसको कमेंट बताना है। मात्र 3 सेक्शन यानी कि 60 क्वेश्चन करेंगे। अब 60 में आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है उसको आपको कमेंट में बता देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जनरल अवेयरनेस यानी जीके का प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला कथन देखिए, खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला, ये भी सही है। पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ये कथन गलत हो जाए क्योंकि इस पर भी ब्याज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। ये दोनों जो है अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। पियोटो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। पियोटो रिको खाई बताना है कौन सा हो जाएगा, ये भी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा इनके पिता की याद में बनवाया गया इत्मादुल्ला का मकबरा डैश में स्थित है। कहाँ है इत्मादुल्ला का मकबरा, जो है ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता माना जाता है। एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है उसे जो है उपभोक्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुआ था। सभी लोग को पता है 1980 में बीजेपी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखा गया था। किस आंदोलन में देखा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखा गया, जो कब हुआ था 1930 में हुआ था। यह डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजुआ किस रोग के रोग कारक होते हैं। ये जो है मलेरिया के रोग कारक होता है। प्रोटोजुआ जो है मलेरिया रोग का रोग कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तल शैल कहा जाता है। मिट्टी की सबसे निचली परत को तैल शैल कहा जाता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में। सभी लोगों को पता है, मैंने बहुत बार कराया हुआ है, तमिलनाडु में स्थित है। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना के विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। कौन सा पद्धति था, तुगलुनवा पद्धति था। इस बात को याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत बताना है। आरबीआई देश के विदेशी भंडार का रक्षक होता है, बिल्कुल ठीक है। आरबीआई सरकार का बैंकर, ये भी ठीक है। आरबीआई बैंकरों का बैंक, ये भी सही है। आरबीआई केंद्र सरकार के वार्षिक बजट तैयार करती है, ये कथन गलत हो जाए क्योंकि बजट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान के बाद 5,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक निवल लाभ होना, ये जो है मैंडेटरी नहीं है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी पैसे की बात किया जा रहा है। इसमें जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तभी वो महारत्न के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से किसका जो है बाघ अभयारण्य को 10 वर्ष के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघ की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T+2 प्रदान किया गया था। पीलीभीत बाघ अभयारण्य को दिया गया था। फारसी इतिहासकार ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है। ईश्वर की छाया के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है। जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखा गया एक टीका है। सभी लोगों को पता है गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम हो जाएगा, वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। कि संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनके माताओं पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदान किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकता है? 35 डिग्री से अधिक तापमान जो है ये चाय बागान को बहुत नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो है चाय बागानों के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड की कमी होता है? इसमें जो है सिलिकॉन की जो है कमी होता है। लेटेराइट मिट्टी में सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होता है। तो ये जीएस के कंप्लीट हो गए। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने और उसने घूमने जाना है, इस वाक्य में हमें त्रुटि चुनना है। सबसे पहले देखिए पढ़ते ही आपको दिख रहा है मैंने और उसे होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहला ही हमारा जो है पहला कहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इस भाग में त्रुटि है। मैंने और उसे घूमने जाना है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने दे दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी हमें त्रुटि बताना है। हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, इसमें से कौन से पार्ट में त्रुटि दिया गया है? सदृश से कोई नहीं होगा, जैसा होगा। हरिश्चंद्र के जैसा कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें विलोम का चयन करना है। छली का विलोम क्या हो जाएगा? निश्छल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण त्याग कर दिया गया, यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक बैठेगा? कौन सा हो जाएगा? अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ये सही बैठने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिससे जानना आवश्यक है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अपनी हत्या कर लेता हो आत्मघाती कहलाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा हो जाएगा? निर्दयी जो है ये वाला सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें मुहावरा बताना है। उल्टे पांव लौटना का अर्थ क्या होता है? निराश लौटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए का विलोम शब्द बताना है। संयमी का विलोम क्या हो जाएगा? व्यभिचारी हो जाएगा। संयमी का विलोम व्यभिचारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगा, इसमें से किस पार्ट में त्रुटि दिया गया है? यहाँ पर जो मेरे निवास स्थान में नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा? दूसरा नंबर वाला में त्रुटि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बदनामी होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेह किसका पर्यायवाची है? घर का पर्यायवाची होता है। गेह जो है घर का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें से अगर बात करें शुद्ध वर्तनी, अछौहिनी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द बादल का समानार्थी शब्द है? अम्बुद जो है ये बादल का सही समानार्थी शब्द हो जाएगा। अब चलिए गद्यांश के प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार पढ़ लीजिए। शिशु को यदि हम राष्ट्र के अमूल्य डैश के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा डैश वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाध गति से उसका डैश विकास हो सके। स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और डैश वातावरण में ही शिशु की कोमल और सुरक्षित रह सकती है। शिशु की गद्यांश के उत्तर पर हमें बताना है। सबसे पहले देखिए पहला क्या दिया गया है? शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य डैश के रूप में देखना चाहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसमें? निधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा अगर फिल करते हैं, शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा डैश वातावरण प्रदान करना पड़ेगा। कौन सा वातावरण? देखिए दूसरा, यहाँ पर निकृष्ट होगा, सुंदर होगा, पतित होगा या आदर्श होगा। 77 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा सटीक बैठेगा? आदर्श सही सटीक बैठेगा। आदर्श वातावरण प्रदान करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, जिसमें निर्बाध गति से उसका डैश विकास हो सके। क्या विकास हो सके? चलिए ऑप्शन तीसरा देख लीजिए। यहाँ पर विशेष, उच्च, चहुओर या चहुमुखी विकास हो सके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हो चुका है, चहुमुखी विकास हो सके, स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और डैश वातावरण में ही शिशु की कोमल। यहाँ पर चौथा नंबर देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें देखिए चौथा नंबर क्या हो जाएगा? सपने, व्यक्तित्व, विचार या भावनाएं। कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले तो 79 का हमने नहीं किया है, तो इस ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? स्वास्थ्यप्रद हो जाएगा। चलिए ऑप्शन दिखा लेते हैं आप लोग को 79 का। यहाँ पर देखिए चौथा, भयमुक्त और स्वास्थ्यप्रद वातावरण में ही शिशु की कोमल भावनाएं, जो ऑप्शन होगा लास्ट वाला, सुरक्षित रह सकता है। सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न देख लेते हैं। 20 हम रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम जीएस, उसके बाद लास्ट में हिंदी के प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठा हुआ है।
तो सबसे पहले यहाँ पर पंचभुज कहा गया, तो पंचभुज एक बना लेते हैं। जैसा इस प्रकार पंचभुज बनेगा, देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार पंचभुज बन गया। इसमें टोटल 5 कोण हो गया। अब जैसे जैसे बोला गया सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया है गिरीश जो है विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। मान के चले हम गिरीश को यहाँ पर डाल देते हैं। गिरीश जो है किसके बाएं ओर, विक्रम के बाएं ओर। तो विक्रम को यहाँ पर डाल देंगे तो इसके बाएं उधर हो जाएगा, यानी 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर गिरीश आ गया। अभी सभी को मिटा लेते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखेगा। अब उसके बाद कहा गया है सतपाल जो है नागेश के बाईं ओर बगल में। अगर मान के चलिए सतपाल बोला गया है नागेश के बाईं ओर, अगर नागेश को हम यहाँ पर लिख ले, इसके बाईं ओर जस्ट यहाँ पर सतपाल हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है अकरम जो है सतपाल के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी सतपाल के बाएं इधर जाएगा, वो भी दूसरे स्थान, यानी अकरम यहाँ पर चलाएगा। पूरा कंप्लीट हो गया। पूछा क्या गया है, नागेश के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर। नागेश यहाँ पर इसके दाएं दूसरे स्थान पर जाएंगे तो एक तो विक्रम हो जाएगा, दूसरा अकरम हो जाएगा। अकरम कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया रिपीट जरूर कर लीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व कर लेना है, अपना आंसर तैयार रखना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखें, निश्चित कोट भाषा में सिर को इतना लिखा गया है, नाइट को इतना लिखा गया, तो बताना राइट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर कोडिंग देखिएगा तो एस का कितना होता है 19 होता है, लेकिन यहाँ 21 लिखा गया, यानी +2 बढ़ा दिया गया है। इस बात को देखिएगा ध्यान से। एच का 8 होता है लेकिन 10 लिख दिया, यहाँ पर भी +2 की ओर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर ई और ई जो है यहाँ पर 2 लिख दिया गया। कैसे लिख दिया गया है, देखिए वोवेल में जो इसका स्थान क्या होता है, दूसरा स्थान। जैसे पहले होता है ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई ओ यू, यानी इसका स्थान दूसरा है। ए का पहला हो जाएगा, तीसरा, ये चौथा, यानी दूसरे स्थान पर है, इसलिए दोनों को 2 लिख दिया गया। और लास्ट में आर्क में 18 2 +20 कर दिया गया, यानी कॉन्सोनेंट जिसमें +2 कर दिया गया वोवेल में, उसको जो है वोवेल के स्थान के जगह पर उतना लिख दिया गया। बात को समझ चुके हैं। उसी प्रकार हमें किसका बताना है, राइट का बताना। तो राइट में देखिएगा तो आर दिया गया था, आर का 18 होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 किसमें है, एक इसमें और एक इसमें दिया गया है। उसके बाद देखिएगा आई जो है क्या स्थान होता है वोवेल में, आई जो तीसरा स्थान होता है। 20 के बाद 3 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लिखा गया। बस इतना ही चेक करना है और आगे बढ़ जाना। हमें बाकी ऑप्शन को चेक करना ही नहीं, क्योंकि उसमें 3 तो दिया नहीं गया, तो हम आगे क्यों चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया। इसको खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा, इसको जूम कर लेते हैं, आपको दिखा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा एक जो छोटा सा त्रिभुज इधर की ओर बन जाएगा और उसके जस्ट पास में एक वृत्त बन जाएगा और उसके ऊपर जो एक आयत बन जाएगा, और सेम दोनों को ऊपर की ओर पलट देंगे तो सेम आकृति पास वाले पास में और दूर वाला दूर में चला जाएगा। यानी 2 वृत्त यहाँ पर और चला आएगा, 2 आयत यहाँ पर छोटा सा आ जाएगा, उसके ऊपर से 2 त्रिभुज उल्टा बन जाएगा। इस प्रकार बनना चाहिए। कि देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर सभी वृत्त को पास में कर देगी, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी देखिए वृत्त सभी को इधर बाहर कर दी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी ऑप्शन देखिएगा तो दोनों यहाँ पर त्रिभुज उल्टा है, ये भी उल्टा है और दोनों वृत्त दूर दूर पर है, और ये पूरी तरह मैच करने के बाद यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्वीट्स को इतना लिखा गया है तो चॉइस को कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिएगा तो पहला क्या है, लेटर एस। अगर एस हम टी के पास देखिए कितना हुआ, +1 हुआ। उसके बाद देखिएगा डब्ल्यू से कितना हुआ, जेड, कितना एक्स वाई जेड, प्लस का 3 हो गया। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर ई है, ई से यहाँ पर कितना आ गया, के आ गया, यानी कितना हो गया, ई का 5 होता है और के का 11 होता है, यानी टोटल 6 हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर से ई है, लेकिन यहाँ पर ओ दिया गया, कितना हो गया, 5 10 10 हो गया टोटल। उसके बाद कितना है, टी है, टी का 20 होता है और यहाँ पर देखिए ओ दिया गया, वो तो हो चुका है, सॉरी आई बचा। यानी टी के बाद हम आई के पास जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 6 26 और 9 कितना हो गया, टोटल 15 हो गया। उसके बाद लास्ट में एस से हम एन जाएंगे तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा +1 +3 +6 +10 +15 और +21 हुआ है। अब इन सभी का अगर अल्टरनेट लीजिएगा तो सभी जो सीरीज में बन जाएगा सेम इतना ही, हमें ऑप्शन में इतना इसको बढ़ा देना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए सी का हम कितना बढ़ाना, 1 बढ़ाना, डी सभी ऑप्शन में दिया गया है, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी। उसके बाद देखिएगा एच से हमें 3 बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, आई जे के हो जाएगा, यानी डी के बाद के किस ऑप्शन में दिखे, इन दोनों में अब हमें चेक करना है। उसके बाद देखिए यू सेम है, उसके बाद हमें चौथा वाला चेक करिए, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम 2 तो चेक कर चुके हैं, तीसरा भी छोड़ दिए, अब चौथा अपन 10 बढ़ाना पड़ेगा हमें। अगर हम आई से हम क्या करें 10 बढ़ाएंगे तो आई का कितना हो जाएगा 9, और उसमें हम 9 में 10 बढ़ाएंगे तो 19 होना चाहिए। 19 किस में है, देखिए एस हो जाएगा, क्योंकि एस का 19 होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करना ही नहीं है। नंबर क्वेश्चन देखिए, सी ने बी से एक मशीन खरीदा जिसने ए से खरीदा था। सी ने मशीन को 9360 में खरीदा। इस बिक्री पर ए और बी ने क्रमशः 30% और 20% का लाभ अर्जित किया। ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा है। देखिए यहाँ पर रीजनिंग में जो मैथ का क्वेश्चन घुसेड़ दिया है। चलिए सबसे पहले 9360 क्या दिया गया है,
ये इसका बिक्री दिया गया है। यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रयमूल्य निकालना है। तो 30% लाभ बताया गया है, तो यानी 130 हो जाएगा टोटल इसका, और इसका 120 हो जाएगा। और दोनों हम यहाँ प्रॉफिट में लाए, तो यानी दोनों का परसेंटेज ऊपर में लिख लेते हैं, 2 बार 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इन सभी से हम डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी इन 2 जीरो को काट लेते हैं। उसके बाद 12 से उसको डिवाइड करेंगे तो ये 780 मरतबे कट जाएगा, और 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 60 मरतबे कट जाएगा। अब टोटल कितना आ गया, ये जो है 6000 हमारा क्रयमूल्य आने वाला है। तो हमें किसका निकालना है, ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा था, ए और बी ने क्रमशः 30%, 20% का लाभ अर्जित किया, यानी ए ने 30% लाभ पर बेचा है, यानी 130 का मान कितना हो जाएगा, यानी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी 13 छक्का 78 होगा, यानी 7800 रुपया पर बेचा था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का हमें चयन करना है। ऐसा आकृति कहाँ पर दिया गया, दाएं ओर रखा गया है, यानी सिंपल इसके दाएं ओर पलटेंगे तो ये वाला आकृति यहाँ पर दिया गया, इस साइड की ओर आ जाएगा, और ये इधर की ओर जो एल घूम रहा है इधर की ओर, ये सभी इधर की ओर मुड़ जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें से कौन सा सही होने वाला है। देखिए पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका देखिए दोनों का अलग अलग दिशा कर दिया गया। यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, देखिए कि दोनों का दिशा इधर की ओर मुड़ चुका है, बाकी सभी गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा तो इसका जो ब्लैक पार्ट अंदर होना चाहिए, इसलिए गलत है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला वस्तु सही दिया गया, लेकिन इसके अंदर ये वाला पैटर्न जो अंदर से बना ये पूरी तरह गलत दिया गया है, क्योंकि इसका अधूरा कर दिए गए, इसलिए गलत है। केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 11 से 9, उसका 15 41, इसमें कैसे जो है इसका आंसर ला सकते हैं। देखिए इसमें कुछ जो है अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा है। अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई माइनस या प्लस डिवाइड करेंगे तो कुछ आ सकता है। देखिए सबसे पहले 11 ले लेते हैं। 11 में क्या करते हैं, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 हम घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 को हम क्या करेंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 1 मल्टीप्लाई किए और 2 घटाए थे। अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 घटाएंगे, क्योंकि हम इसको बढ़ाते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारा संख्या बढ़ते हुए जा रहा है। तो 9 दूना 18 में से 3 गया, 15 बच गया, 15 आ चुका है। अब 15 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 घटाएंगे, तो 41 मिल जाएगा। अब 41 हमें आगे जाना है, तो 41 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 घटा लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 में से जब 5 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 9 मिलने वाला, 9 पर कहाँ पर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, ए है, उसके बाद ई है, आई है, ओ है, अब अगला क्या होगा, यू होने वाला है, क्योंकि सभी वॉवेल का पहला डिजिट है। यू कहाँ पर देखिए, 2 ऑप्शन में मिल गया। अब दूसरा हम चेक कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। दूसरा डिजिट एट के बाद देखिए यहाँ पर भी, यानी कितना टोटल घट रहा है, इसमें टोटल 4 घट रहा है। उसके बाद भी से देखिएगा आर, यहाँ पर भी हमें 4 ही घट रहा है दिख रहा है। उसके बाद आर से देखिएगा तो एल कितना घट रहा है, यहाँ पर 6 घट गया। अब क्या करें, देखिए पहले 2 डिजिट में 4 4 घटा था, और दूसरे वाले में हम 6 6 घट रहा है, यानी हमें एल से भी 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, एल का 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। 6 किसका होता है, एफ का होता है। यू के बाद एफ कहाँ पर दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में नेक्स्ट को इतना लिखा गया, तो क्लॉक को बताने कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर देखिएगा तो इसमें 4 ही डिजिट है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया गया। कैसे दिया गया है, एन देखिए किसके बीच में आता है, एम और ओ के बीच में आता है। ई किसके बीच में आता है, डी और एफ के बीच में। एक्स जो है डब्ल्यू और वाई के बीच में, और टी जो है एस और यू के बीच में आता है। इतना समझ चुके हैं। अब क्लॉक को उसी में फिट कर लीजिए। देखिए सी किसके बीच में आता है, बी और डी के बीच में आता है, ठीक है। एल किसके बीच में आता है, के के बाद एल, उसके बाद एल के बाद क्या हुआ, एम होगा, तो ये पी वाला तो गलत हो जाएगा। अब देखिए कहाँ पर एम दिया गया है, क्योंकि एल के बाद एम चाहिए, तो बी डी के एम बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए ओ किसके बीच में आ जाएगा, एम के बाद एन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी डी के एम यहाँ पर ठीक है। एम के बाद देखिएगा तो यहाँ पर एम के बाद ओन, ये भी गलत हो जाएगा। यानी एन और पी के बीच में है, तो एन और पी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सी किसके बीच में आएगा, बी और डी के बीच में है, सॉरी सी जो बी और डी के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पर तो ई दिया गया है। अब बचा ये वाला बी और डी, ये चलिए ठीक हो सकता है, ये गलत कर दीजिए। अब के किसके बीच में आएगा, के जो है जे के बाद के होता है, यानी जे तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, अब यहाँ पर देख लीजिए केवल सी वाला सही हो जाएगा, जो हमने यहाँ एम एम एन को काटा था उसको जो देख लीजिए, एम के बाद नहीं, एन और पी के भी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए पूरी तरह मैच करने के बाद हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें बताना है इसमें से कौन सा असंगत दिया गया है। सबसे पहले अगर देखिएगा तो टी से अगर हम डब्लू के पास जाएं तो कितना बढ़ रहा है, टी के बाद यू भी डब्ल्यू, यानी टोटल इसमें +3 हुआ। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर हम पी से आर जाएंगे तो कितना हो रहा है, क्यू आर, यानी +2 हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, उसी प्रकार हम आर से यू के पास जाएंगे तो आर एस टी यू +3 बिल्कुल ठीक है, और एन से पी यहाँ पर 2 किया गया प्लस, यहाँ पर ये भी ठीक है। उसके बाद एच से देखिए कि यहाँ पर कितना हो रहा है, +3 है, ठीक है। डी से एफ यहाँ पर +2, ये भी ठीक है। बी से
यहाँ पर ई जाएंगे तो कितना हो रहा है सी डी प्लस 3, ठीक है। लेकिन एक्स देखिए भी कितना हो रहा है, यहाँ पर तो घट जा रहा है, लेकिन यही हमारा असंगत हो जाएगा, बाकी सभी रिलेशन हमारा सही बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 53, 61, 88, 152, यानी कि सभी जो है बढ़ते हुए जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बढ़ रहा है। अगर हम 53 से 61 के पास जाए तो कितना टोटल कितना बढ़ा, यहाँ पर टोटल 7 1 8 बढ़ा। उसके बाद देखिएगा तो 61 से 88 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 9 और 8 17 बढ़ गया, सॉरी 27 बढ़ गया, 8 के बाद 27 यहाँ पर बढ़ा। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये यहाँ पर अगला 4 का क्यूब होगा, यहाँ पर 5 का क्यूब हुआ, तब यहाँ पर हमें 6 का क्यूब जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। अगर यूनिट डिजिट से देखिएगा 6 में अगर 7 जोड़ेंगे 3 होना चाहिए, 3 कहाँ पर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें सीरीज को फिल करना है। सबसे पहले देखिएगा क्यू पी एम ए टी क्यू ए टी एम दिया गया, यानी लास्ट में यहाँ पर एम दिया गया है, शुरुआत में के से शुरू हो रहा है, यानी के बाद यहाँ पर ए है तो यहाँ पर एक फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए ए के बाद यहाँ पर पी है, यानी यहाँ पर पी आ जाएगा। उसके बाद देखिए पी के बाद यहाँ पर क्या दिया गया, टी दिया, यानी टी को यहाँ पर फिल कर दीजिए। यानी हमारा आंसर तो लगभग मिल चुका है। एम के बाद फिर से शुरू करना है, एम के बाद तो कुछ नहीं है, यानी क्यू से शुरुआत होने वाला है। क्यू के बाद ए आ गया, ए के बाद यहाँ पर पी आ जाएगा, और टी के बाद क्या दिया गया है, टी के बाद एम दिया गया। यहाँ पर पूरी तरह से मिल चुका है। हम लिख लेते हैं ए टी क्यू पी एम और पी, ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, ए टी क्यू, उसके बाद देखिए पी एम पी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है इसमें से। देखिए एक पासे को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, दो स्थिति x1 x2 दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में से अगली संभावित स्थिति का हमें चयन करना है। अगर संभावित स्थिति निकाले तो देखिए इसका हमें संभावित स्थिति निकालना है। अगर ध्यान से देखिएगा, हम 1 के विपरीत पे क्या होता है 6 होता है। अगर बात करें 5 के विपरीत पर क्या होता है, 5 के विपरीत पर 2 होता है। तो अगर हम इन दोनों ही के आधार पर देखिएगा तो 1 के विपरीत पर यहाँ पर 6 मिल रहा है इस ऑप्शन में, और यहाँ पर 5 वाला तो 2 नहीं दिख रहा है। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो बाकी हमें 2 तो कॉमन लेना ही लेना है। जैसे देखिएगा इस पहला ऑप्शन में देखिएगा, इसमें से 2 और 3 को कॉमन इसमें डाल दिया गया, और 6 वाले को 1 यहाँ पर लिख दिया गया, क्योंकि आगे हमें संभावित मान पलटते हुए जाना है। और दूसरे वाले में देखिएगा तो यहाँ पर 1 और 3 को इसमें से निकाल कर यहाँ डाल दिया गया, केवल 2 और 5 को विपरीत कर दिया गया है। अब अगला जो आएगा उसमें से इसमें से 2 कॉमन रहेगा, जैसे वो कौन कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए 5 और 3 कॉमन रहने वाला है, और 1 को पलट देंगे तो वो 6 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा संभावित मान होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 8 मित्र 2 पंक्ति में एक दूसरे के मुंह करके बैठे हुए हैं। ए जो है डी के सामने बैठा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ए जो है डी के सामने है, लिख लेते हैं यहाँ पर डी के सामने हो गया। उसके बाद कहा गया है बी और ई पड़ोसी है, बी और सी पड़ोसी है, यानी कि हम बी और ई को यहाँ पर लिख लेते हैं, मान के चलिए बी और ई को पड़ोसी लिख लीजिए। उसके बाद कहा गया है अपनी अपनी पंक्ति में एच और सी सबसे दाएं कोने पर, यानी एच और सी दोनों दाएं कोने पर बैठा हुआ है। उसके बाद कहा गया ई और एफ बाएं कोने पर बैठा हुआ है, ई और बी बाएं कोने पर, यानी ई को हमें सबसे बाएं ले जाना पड़ेगा, यानी इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा लेते हैं, बी और ई को हम बाएं कोने से लिख लेते हैं, पूरी तरह से मिटा लेते हैं। देखिए जैसे हम ए और डी सामने बैठा लेते हैं, उसके बाद एच और सी को यहाँ पर बाएं दाएं कर दिए, और बी ई जो है बी बगल में बैठ जाएगा, बाएं और बैठ जाएगा। उसके बाद कहा गया एफ सबसे बाएं, यानी एफ यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद कहा गया है जी जो है एफ के बगल में, यानी जी जो है एफ के बगल में हो गया। अब पूछा गया है बी के सामने कौन है, बी के सामने यहाँ पर जी बैठा हुआ, जी कहाँ पर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का बताना है। देखें यूरोप का जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, सॉरी स्विट्जरलैंड जो है यूरोप में स्थित है, तो एशिया में कौन सा आ जाएगा, जापान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये आकृति जो दिया गया है हमें ऑप्शन में ढूंढना है किस ऑप्शन में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो आपको ध्यान से इसी ऑप्शन को हमें चूज करना है। अगर देखिए ये एक प्रकार इस प्रकार रेकॉर्डिंग दिया है और एक छोटा सा रेकॉर्डिंग दिया गया, अगर पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। अगर दूसरे वाले ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर आकृति ध्यान से देखना है, तो इस आकृति में भी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि सभी का पैटर्न जो है गलत बना हुआ है। अगर इस ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर आकृति तो है, लेकिन इसका सेंटर इस प्रकार कर दिए, ये गलत हो जाए, बाकी कौन यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आकृति आया और ये एक छोटा सा पैटर्न यहाँ बन रहा है, इसलिए यही सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी को हमें रैंकिंग में सजाना है। चलिए सबसे पहले ऑप्शन में देखिएगा 2 दिया गया और 4 दिया गया, 2 और 4 में पहले कौन होगा, रूटीन में देखिएगा ROU है, और यहाँ पर ROUT बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर ई दिया गया और यहाँ पर आई दिया गया, पहले को क्या होगा, ई वाला होगा, नहीं 2 से शुरुआत होने वाला है। चलिए 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिएगा 2 के बाद 4 है और 1 2 है, यानी 4 देख लेते हैं, RUT यानी 4 ही आने वाला है। उसके
उसके बाद देखिए 1 है और 4 है, यानी 1 ही आएगा। उसके बाद क्या दिया गया है 3 और 5, 3 5 में से पहले कौन होगा, 3 5 में से देख लेते हैं। आर यू आई यहाँ पर है और यहाँ पर टी है, पहले क्या होगा आई वाला होगा, यानी कि 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 4 1 5 3, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, कुछ बोल्ट पेन है, लिख लेते हैं, बोल्ट को बी से और पेन को पी से लिखेंगे, कुछ बोल्ट पेन हो जाएगा। दूसरा कहा गया कुछ स्टेंसिल जो है बोल्ट है, कुछ स्टेंसिल जो है बोल्ट बोला गया है। उसके बाद कहा गया सभी स्क्रू बोल्ट है, यानी सभी स्क्रू को हमें क्या करना है, बोल्ट के अंदर में डालना पड़ेगा, यानी स्क्रू को हम छोटा सा अंदर में बना लेते हैं, स्क्रू को हम एस लिख लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं, यानी कोई स्क्रू जो छोटा वाला हम जो डाले हैं बोल्ट में, वो जो स्टेंसिल नहीं बोला, यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती, इसलिए ये बात गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ पेन स्टेंसिल है, कुछ पेन ये जो है स्टेंसिल होगा, देखिए यहाँ पर टच नहीं कर रहा तो कैसे मान ले सही होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाए, यानी कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करेगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पैटर्न वाला क्वेश्चन दिया गया, इसका हमें बताना यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। पहले वाले में देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, अगले वाले में यहाँ खसक करके यहाँ पर आ गया, ये वर्ग बन गया। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर आगे खसक करके यहाँ पंचभुज आ गया, तो अगले में यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर षष्ठभुज होने वाला, ठीक है। उसके बाद ये आकृति देखिए, ये आकृति जो यहाँ पर था, लेकिन ये आगे की ओर क्लॉकवाइज घूम रहा है और ऊपर की ओर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है, ये एंटीक वाला को जो है गया, अब ये ऊपर की ओर इस प्रकार बनने वाला है। चलिए यहाँ पर आएगा और ऊपर की ओर बनने वाला है, कौन सा पैटर्न हो जाएगा, देखिए यहाँ पर षष्ठभुज है और ये आकृति नीचे की ओर बन रहा है और ये वाला ऊपर की ओर बन रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का देख लीजिए, 36 74 और 55 का संबंध बताना ऑप्शन में किस प्रकार होगा। अगर ध्यान से देखिएगा इन दोनों को ऐड करके हम तीसरा ला सकते हैं क्या, देखिए 36 74 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 55 मिल जाएगा, यानी पहले दूसरे को हम ऐड करके तीसरा संख्या ला लिए। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए नहीं बनने वाला है। दूसरा ऑप्शन देखिए 40 और 52 को ऐड करेंगे तो 50 40 90 92 हो जाएगा, 92 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 46 मिल रहा है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी रीजनिंग के, जीएस के और हिंदी के प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये पेपर जो है रीजनिंग का इसमें थोड़ा हार्ड कर दिया गया था, बाकी सभी मिला जुला कर जीएस भी थोड़ा हार्ड ही था, लेकिन यह मॉक टेस्ट ऐसा ही होता है। प्रीवियस पेपर थोड़ा ईजी होता है, इसलिए आपको घबराना नहीं। अगर नंबर कम भी आए तो आपको प्रयास करते रहना है और मॉक टेस्ट देते रहना है। टेक्स्ट बुक पर जाके आप मॉक लगाते रहिएगा, आपका स्कोर कितना बन रहा है उसको भी आपको कमेंट बताना है, इसमें आपको टोटल में कितना स्कोर आया है, क्योंकि मात्र मैंने 25 मिनट में ये टोटल क्वेश्चन करा दिया है। इससे भी कम टाइम में आप ये कर सकते हैं, मात्र 20 मिनट में ये तीनों सेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो टाइम बचेगा वो मैथ में आराम से बैठकर बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए जो है रीजनिंग, हिंदी, जीएस को कम से कम टाइम में कोशिश करिए बनाने का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, मैंने हिंदी का, जीएस का, रीजनिंग का सारे मैराथन वीडियो दिए हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी जीके करके, उस जीके वो देख सकते हैं, हिंदी का अलग से है, रीजनिंग का अलग से, सारे वीडियो मैंने दिया हुआ है, जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।